अब जरा कौमी खबरों की तरफ आते हैं और दो खबरें बैक टू बैक दारुल हुकूमत दिल्ली से आपके सामने और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको ली चलेंगे। सबसे पहले बात जरा संसद की, यानी पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 20 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। आज यकम जुलाई है, 18 दिनों के ठीक बाद 20 तारीख को सरकारी शेड्यूल के मुताबिक मॉनसून का इजलास बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा और इसके लिए 20 तारीख का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं। लेकिन इस बार आपको बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें नजर आएंगी जहां तक पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की तस्वीरें हैं। एक तो 5 रियासतों के इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट का ये इजलास होने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक की कुछ दिन पहले मीटिंग हुई, एनडीए के जो जितने भी ग्रुप्स हैं, जितनी भी पार्टियां, उनकी मीटिंग हुई। इंडिया ब्लॉक में दरार नजर आ रही है क्योंकि जितने भी अराकीन उनके थे 232 के आसपास, उनकी तादाद कम हुई है। डीएमके अलग हो गई है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग है। राज्यसभा से जो मेंबर्स थे 7 से 8 वो बीजेपी में चले गए हैं। इसी तरीके से टीएमसी में जो तोड़फोड़ हुई 19-20 लोग वहाँ से भी चले गए। लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर वो सूरत हाल भी हमने देखी। तो वो जो कमज़ोर कड़ी थी वो फिर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, उद्धव ठाकरे का ग्रुप 6 से 7 मेंबर्स जो उनके वहाँ से छोड़कर चले गए एनडीए में शमूलियत के लिए। और दूसरी तरफ न सिर्फ टीएमसी के बल्कि डीएमके जो तमिलनाडु इंतखाबी नताइज से कांग्रेस से नाराज़ हैं क्योंकि उसने टीवीके को सपोर्ट किया, वो इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस का साथ चाहते थे लेकिन नहीं मिला और कांग्रेस को खंजर घोंपने वाली पार्टी करार दिया। और अब उन्होंने अलहदा से सिटिंग का मुतालबा भी किया था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से खत भी उन्हें लिखा था, तो उन्हें अलग से वो सिटिंग अरेंजमेंट्स उनके लिए किए जाएंगे। मुतअद्दिद अराकीन आपको अलग नशिस्तों पर नजर आएंगे जो आपको इंडिया ब्लॉक के साथ शोर शराबा करते हुए नजर आ रहे थे। सो अब तैयारियां बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के इजलास के लिए हो गई हैं। 20 तारीख से इजलास होगा। कैबिनेट कमेटी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो हैं उन्होंने इस पर फाइनल डिसीजन भी साथ साथ लेना है। लेकिन अगले 2 से 3 हफ्तों के बाद 2 से 3 हफ्तों तक 20 जुलाई के बाद ये इजलास चलने का इम्कान है। टीएमसी, शिवसेना की यूबीटी जो ग्रुप है वो फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनकी मुलाकातें, 20 टीएमसी के, 6 शिवसेना यूबीटी के ग्रुप्स के और राज्यसभा के कुछ मेंबर्स, कई लोगों ने ओथ लेनी है, कई लोग दूसरी साइड चले गए। ये सारा सिलसिला हमने देखा है ठीक उस वक्त जब काफ़ी पुरतनाव और गैर यकीनी सूरत हाल एक तरह से बनी है, मुख्तलिफ पार्टियां टूटी हैं। तो वो जो 232 के आसपास नंबर था, बहुत सारे मुबस्सरीन का ये ख्याल है कि शायद डिलिमिटेशन वाले बिल पर कोई पेशरफ्त हो, आने वाले दिनों में शायद इस पर बात हो। उससे पॉसिबली ऐसा लगता है कि शायद दोनों साइड से कोशिश ये हो रही थी कि नाराज लोगों को भी साथ साथ मनाया जाए, मगर ये सब नहीं हुआ। तो इंडिया ब्लॉक के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह चीज़ें अभी तक साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं।